जितने जुल्म ज़ावियार ने किए तो ज़ावियार को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इससे अपने भाई को अपनी जायदाद से अलहदा कर लेता है, अपनी बीवी के ऊपर खुलेआम इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है लोगों की बातें मानकर। इसने अभी तक अपनी आंखों से कुछ भी ऐसा नहीं देखा, लेकिन फिर भी ये शक करता जा रहा है और इसने अपनी बीवी को अपने घर से निकाल दिया। और दूसरी तरफ तानिया अब मौका ढूंढ रही है, उसे मौका तो मिल चुका है, अब वो बात करना चाहती है, किसी भी तरह से ऐसा माहौल बनाना चाहती है कि निगार बेगम इस मामले पे सोचना शुरू कर दे कि भाई ज़ावियार और तानिया की हम आपस में शादी करवा देते हैं। तानिया तो चाहती है कि भाई किसी तरह से जुनैद की मौत हो जाए और मुझे मौका मिल जाए। अब आने वाली साथ में क्या होगा, ज़ावियार का इंजाम क्या होगा, ज़ावियार को कौन सी बड़ी सज़ा मिलने वाली है। इस हिसाब से जुनैद की हालत ख़राब हुई है तो उसके बाद तानिया को ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि भाई मेरी जो मंजिल है, मुझे अपनी मंजिल मिल चुकी है। अब वो दुआएं मांग रही है कि किसी तरह से जुनैद की मौत हो जाए, जुनैद ना बचे। जुनैद की मौत होगी तो उसके बाद इसे मौका मिलेगा, इसके पास ऑप्शन आएगा और ये ज़ावियार के लिए अपनी सास के सामने जाकर बात कर पाएगी। अपने घर के अंदर मौजूद होती है, जल्दी से अपना सामान पैक करती है। ज़ावियार की छोटी बहन भी जा सकती है, इसे तानिया को लेकर आ जाते अपने घर में। तो निगार बेगम के सामने जब खड़ी होती है, निगार बेगम देखती तो बहुत से तो खुश होती है, तानिया के पास आती है तो तानिया इमोशनल होकर अपनी सास के सामने बात करती है, कहती है कि भाई मेरा दिल तो नहीं करता था यहाँ पर आने के लिए, लेकिन मैं क्या करती, मजबूरी थी। तो आगे से निगार बेगम जब ये बात सुनती है, अब तानिया को सब कुछ पता होता है कि भाई जब मैं ऐसा की बातें करूंगी, इनके सामने थोड़ी सी इमोशनल होंगी तो ये मेरे ऊपर यकीन करना शुरू कर देंगे। तो निगार बेगम कहती है कि भाई आप कैसी बातें कर रही हैं, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, इसे आपका अपना घर है, हमारी आप बेटी हैं, जब भी आपका दिल करता है आप आ सकती, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। तो यहाँ पर तानिया खुश हो जाती, अंदर से बड़ी खुश होती है। साथ में ज़ावियार की बहन मौजूद होती है और वो तानिया को कहती है कि तानिया को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप अभी बच्ची हो, आपकी लंबी ज़िंदगी पड़ी है, अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजार सकती हो, नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर सकती हो। भाई ये किसके साथ नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करेगी, इसके पास सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन है ज़ावियार। जब भी ये देखेगी कि भाई अब मेरे पास ये टाइम है और मैं ये बात करूंगी तो देखना कि इसके जो घर वाले होंगे, ज़ावियार के घर वाले, ये सोचना शुरू कर देंगे और ये ज़ावियार के सामने ऐसा का ऑप्शन रखेंगे बेसे। अगर तानिया जुनैद के साथ नहीं रहती, अगर वो साफ इनकार कर देती कि भाई मैं जुनैद के साथ कभी भी अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं ज़ावियार के साथ शादी करना चाहती हूँ, तो देखना कि घर वाले इस मामले पे सोचेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जुनैद की जो हालत होती है ऐसा ऐसा बेहतर होना शुरू हो जाती है। जो जुनैद का वालिद है उसे तो अपनी गलती का एहसास हो जाता है, वो तो अब इस फैसले पे पछता रहा होता है कि यार मुझे जुनैद के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, अगर मैं जुनैद के साथ ऐसे बात कर रहा था तो मैं ज़ावियार के साथ भी ऐसे बात करता। ज़ावियार चलो बड़ा है, इसका लिहाज किया जाता, लेकिन ज़ावियार बदतमीजी कर रहा है तो वालिद का हक बनता था कि ये दोनों बेटों को बराबर खड़ा करता और दोनों बेटों के साथ बराबर हिसाब तरीके से बात करता। अब ये जुनैद तो थप्पड़ तो मार देते हैं, तो इस तरह से ज़ावियार को और भी ज़्यादा पुश मिलेगी और ये फिर बातें करना शुरू करेगा। अगर वालिद ज़ावियार को अपनी औकात याद दिलाता है, इसके साथ खुलकर बात करता है, तो फिर ज़ावियार अपनी औकात में आ जाएगा और कोई भी ऐसा की बात नहीं करेगा। जुनैद की हालत बेहतर होती है तो वालिद जो है वो ज़ावियार के साथ बात करता है और कहते हैं कि भी आप ऐसे करें कि जो टीमों में देगे शेगे बांटना शुरू कर दें और बहुत जल्दी हम जुनैद को अपने घर में लेकर आ जाएंगे। लेकिन आगे से जो ज़ावियार होता है ये अपने वालिद को इनकार कर देता है, अपने वालिद को कहता है कि कभी भी मैं जुनैद को अपने साथ नहीं रखूँगा, इसका जितना भी हिस्सा बनता है आप इसे हिस्सा दें और मुझसे अलहदा कर लें, इसे किसी अलहदा अपार्टमेंट्स में रखें। तो यहाँ पर वालिद मजबूर होता है, ज़ावियार तो बिजनेस चला रहा होता है, सारे सिस्टम को ज़ावियार ही चला रहा होता है, तो आखिरकार वालिद मजबूर होकर ज़ावियार की ये बात मान लेता है। अगर वालिद हिसाब किताब क्लियर करता ना तो ये ज़ावियार को यहाँ पर इनकार करता, उसके सामने खुलकर बात करता कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, मेरी मर्जी चलेगी, मैं जानूँ मेरा काम जाने, मैं जुनैद को अपने साथ लेकर जाऊँगा। लेकिन ये कुछ भी ऐसी बात नहीं करता। अब जुनैद जब उसकी हालत बेहतर होना शुरू हो जाती, आंखें उसकी खुल जाती हैं, माँ इसके पास आती आकर बातें करना शुरू कर देती है, जुनैद को हौसला भी देती कि बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। जुनैद अपनी माँ के साथ बात करते हैं कि मैं कब ठीक होऊंगा, कब यहाँ से डिस्चार्ज
डिस्चार्ज होऊंगा, मैंने अपने घर में जाना है। तो आगे से माँ कहती कि बहुत जल्दी, बस मैंने अब सेटिंग कर ली है, अपार्टमेंट्स ले लिए और उसी अपार्टमेंट्स में आपको लेकर जाएंगे। यहाँ पर जुनैद हैरान होता है, अपनी माँ की तरफ हैरान होकर देखकर पूछता है कि भाई अपार्टमेंट्स में क्यों? तो आगे से माँ कहती है कि भाई आपको लेकर जाना है अपार्टमेंट्स के अंदर। और वहाँ पर जो वो जुनैद ये भी सवाल कर सकता है कि भाई मेरा काम कौन करेगा, इससे मेरे आगे पीछे कौन घूमेगा? तो माँ कहती है कि भाई मैंने मेट रख ली है, वो आपके आगे पीछे घूमेगी, आपका काम काज भी करेगा, बस आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जुनैद अपनी माँ का बात करने का जो अंदाज होता है ये समझ जाता है कि माँ किस नोयत से बात कर रही है। माँ खौफ को देखकर बात कर रही होती है और जुनैद के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट भी होती है। जुनैद समझ जाता है कि भाई ऊपर से ऑर्डर आया होगा बड़ों का, ज़ावियार का, जिसकी वजह से माँ ने मेरे साथ ये बात की। अब यहाँ पर जुनैद इनकार तो नहीं करेगा, कुछ भी ऐसी बात नहीं करेगा, अपनी माँ को कहेगा कि ठीक है, जहाँ पर भी आप लोग मुझे रखना चाहते हैं मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। और जिस वक्त अभी तो जुनैद को इस बात का भी नहीं पता चला कि भाई तुम्हारी जो जायदाद है ये भी बंटने वाली है। जब इस बात का पता चलेगा तो यहाँ पर भी जुनैद को बहुत दुख होगा, क्योंकि बेचारा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था अपने भाई को समझाने की कि भाई जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे दिल में कोई भी ऐसी बात नहीं है। अब फिर से नायाब एक बड़ी गलती करती है। नायाब गलती ये करती है, इसका हक बनता था कि ये कम से कम अपने ससुर के साथ बात शेयर करती या किसी को अपने साथ लेकर आती। ये किसी को भी अपने साथ लेकर नहीं आती और जुनैद के पास, जुनैद के रूम में पहुंच जाती है। अब जब जुनैद के रूम में पहुंचती है उसके साथ बातें करना शुरू कर देती है। जुनैद भी जब देखता है खुश तो होता है, अपने आप बातें करती है कि भाई अल्लाह ताला का शुक्र है कि आप ठीक हो गए हैं, बहुत जल्दी आप मजीद भी सेट होंगे, अपने पाँव पे चलना शुरू कर देंगे और बहुत जल्दी आप घर भी चले जाएंगे। अब इस तरह की डिस्कस हो रही होती है, जुनैद भी बातें कर रहा होता है, तो पीछे से ज़ावियार और ज़ावियार की माँ आ जाते हैं। जब ये लोग आते हैं तो ये फिर अपनी आंखों के साथ ये सब कुछ देख लेते हैं, क्योंकि ज़ावियार अपनी आंखों के साथ सब कुछ देखता है और उसके ऊपर यकीन करता है, कानों के साथ कुछ भी नहीं सुनता। ज़ावियार जब से माहौल देखता है तो इसके जहन के अंदर मजीद शक आना शुरू हो जाता है कि सर इतना कुछ होने के बावजूद भी नायाब अब जब वो जुनैद से दूर नहीं हो रही तो इसका माइंड ख़राब हो सकता है और इनकी जो बात है इससे तलाक तक भी आ सकती है। यहाँ पर किसी भी तरह से नायाब समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन बीच में जो माँ आ पड़ेगी और ज़ावियार को ठंडा करने की कोशिश करेगी। माँ को पता है कि इस जगह पर अगर माहौल गर्म होता है तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान जो मेरे बेटे का होगा और किसी का भी नुकसान नहीं होगा। तो माँ मिन्नतें तरले करेगी तो फिर ज़ावियार जो होगा इससे बात समझ जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से ज़ावियार जुल्म कर रहा है ना, तो ज़ावियार को अब कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। ज़ावियार का इंजाम दर्दनाक होना चाहिए। अब ज़ावियार के साथ आगे जाकर बहुत ही बुरा होगा। जिस वक्त ज़ावियार के सामने असलियत खुलकर आएगी तो उस वक्त इसे पछतावा तो होगा, लेकिन चिड़ियाँ खेत चुग जाएंगी, फिर इसके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में वो क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाली 7 में जब वो ज़ावियार साहब पर नायाब को तलाक दे सकता है। जिस हिसाब से तानिया ने कदम रखा है तो अब तानिया क्या कुछ करने की कोशिश करेगी और कैसे जे ज़ावियार के सामने खुलकर बात करेगी, लास्ट में फीडबैक